You know, Kundi was over here, Faisal Kareem Kundi was over here, but he says कि आप लोग, you people are trying to buy time, जब तक सेनेट के इलेक्शन ना हो जाए आप लोग O3 लेना चाहते हैं, रिजर्व सीट्स और ये और वो, you people are delaying it ताकि देखिए इट्स गैसलाइट कर रहे हैं, अगर मुल्क को तो करते रहे, मतलब लोग होते नहीं है। ये लोग जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इरोड होती है। लोग देख रहे हैं, यू सी, इनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, लोग खुद देख रहे हैं, लोग खुद सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब हम अगर डिले कर रहे हैं तो मुझे बताइए, क्या हमने एजीपी को लिखा है, मंसूर अवान साहब को खत के ओपिनियन दीजिए कि क्या ये वजूद है इसका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी और नॉट? क्या इनका अपोजिशन लीडर बन सकता है? क्या इनका पार्लियामेंट्री लीडर हो सकता है? अगर ये सब इनको मखसूस नशिस्तों पे भी आपने देखा कि किस तरह वो अगर उन्होंने लॉ में एक गुंजाइश बनाई कि उन्होंने, हालांकि कानून में ये तो नहीं लिखा ना कि किसी और जमात को उनके हिस्से से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, मगर ये हुआ। तो कानून में ये भी नहीं लिखा है कि अगर किसी जमात ने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनको कतन नहीं मिल सकती सीटें। सिर्फ ये था कि लिस्ट देने का ये तारीख है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। तो अगर आपने गुंजाइश बनानी थी कानून में तो आप ये गुंजाइश भी तो बना सकते थे, which would be in keeping with the spirit of democracy and the spirit of reserved seats and proportionality, कि आप वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देखते। मगर ये सब जो है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि इनकी नीयत जो है वो खराब है, इनकी नीयत ही खोटी है। दे आर नॉट हियर इन गुड फेथ, दे आर नॉट एंगेजिंग इन गुड फेथ। ये जमहूरियत का तसलसल बढ़ाना नहीं चाहते, ये अपने इक़्तिदार का तसलसल कायम रखना चाहते हैं, और उसके लिए हर किस्म का बंदर बांट इनको कबूल है। इनकी ना सोच जमहूरी है और ना इन्हें आइन कोई इनके लिए मायने रखता है। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होना, उसमें जम होना, वॉट एवर जो भी नाम दे दें आप उसको, पीटीआई वालों ने जो किया दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। और क्योंकि ये पहले ही इनका अपना जो लीडर है सुन्नी इत्तेहाद का, वो अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसको नहीं देखा गया, फिर उनके पास रिज़र्व सीट्स हैं या नहीं है वो लिख के दे चुके हैं, वो उसको देखा गया कि नहीं देखा गया, उसको असेस किया गया या नहीं किया गया। सो इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। डू यू एग्री विद दिस? राना साहब, I absolutely don't agree with this. I don't agree with this. हमारे पास जितने options थे और जो conditions थी, हम उस वक्त जो भी फैसला करते, ये वो जैसे कहते हैं ना, the dice was loaded against us from the start. और ये डाइस तब लोड हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना। उसके बाद वाजे हो गया था कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर सकती है मगर उसके खिलाफ नाइंसाफी ही होगी। So that is where the rot starts. और आप देखिए कि उसी दिन जिस दिन तहरीक इंसाफ से उनका निशान छीना गया, ANP को 20,000 रुपए के जुर्माने पे अपना निशान रखने दिया गया, and which was the right decision, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर पे थे। आप लोगों को महरूम नहीं कर सकते थे उनकी एक आइडेंटिफाइंग सिंबल से। जैसे एतजाज एहसन साहब कहते हैं, अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नाम नहीं पढ़ते, वो जमात का नाम नहीं पढ़ते, वो सिंबल से रिकग्नाइज करते हैं, तो आप उनका जो एक जमहूरी हक है उसे मुतासिर कर रहे हैं। तो आपके सामने है वहां पे, हालांकि ANP ने तो इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे, हमें कहा जा रहा था कि हमने सही नहीं करवाए, मगर एक जमात ने तो इब्तिदा ही नहीं की थी, इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे, उन्हें जुर्माना पड़ गया। जिसने कोशिश की करवाने की और आपको लगा सही नहीं किया, उनको आपने कहा कि जी आपका तो निशान ही गया। So it's just the system was stacked against the cards were stacked against PTI. And that's very obvious, और ये पूरी दुनिया के वाज़े हो चुका है। आप देखिए कांग्रेस में भी this was raised, उन्होंने ये बात की, आई थिंक ब्रैड शर्मन थे उन्होंने रेज किया कि पहले आपने you took the bat and then you took the batsman out. So people are talking about it, it's very obvious. ये बात ठीक कह रही हैं आप कि ANP को 20,000 रुपया जुर्माना करके तो उसको जनाब इजाज़त दे दी गई थी, उसका जो निशान था उसके साथ जनाब उसको प्रोसीड करने की इजाज़त मिल गई थी। वेयर एज PTI को जुर्माना भी किया जा सकता था, और लेकिन उसको बल्ले का निशान रिटेन करने की इजाज़त मिल सकती थी। एग्जाम्पल इज़ वेरी गुड, वैलिड एग्जाम्पल।